मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति के मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाई, लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। अपने मन के विश्वास को जगाए रखूंगी कि ये रिश्ता मेरे कुमकुम से जुड़ा है और मेरा कुमकुम मेरे भाग्य से। लेकिन तुम आज तक पति पत्नी के रिश्ते का जो अपमान करती आई हो ना, मैं नहीं जानती तुम्हारे भाग्य में ये कुमकुम है भी या नहीं। अभी ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, मैं फ्लास्क तुम्हारी गाड़ी में रख रहा हूँ। पर मेरी गाड़ी में क्यों? प्लीज अब तुम भी उस चश्मिश की तरह बात मत करो। वैसे भी आप मंदिर जाकर मुझे फंसना है बोरिंग रिचुअल्स में। कैसे रिचुअल्स? अरे आज करवा चौथ है ना, तो दादी तो मुझसे हर रस्म करवाएंगी। एक बार वो बोरिंग रिचुअल्स खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति के मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाई। पति पत्नी के रिश्ते का जो अपमान करती आई हो ना, मैं नहीं जानती तुम्हारे भाग्य में ये कुमकुम है भी या नहीं, क्योंकि ये रिश्ता मेरे कुमकुम से जुड़ा है और मेरा कुमकुम मेरे भाग्य से। हेलो मैम। मैम आपका ये डायलॉग सीन क्या है? ये वॉशिंग पाउडर की एड है। इडियट, वो तो मुझे भी पता है। मेरा कैरेक्टर क्या है? मैम आप इस एड में एक सौतन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जो बुरी सौतन लाइक वैम्प टाइप्स। गॉट इट। तो मैम आप इसे जल्दी पढ़ लीजिए, शॉट रेडी है। ओके रेडी, चलो टेक करते हैं। तनु जी शॉट रेडी है। टेक दिस। तनु जी थोड़ा लेफ्ट ऑफ कैमरा, थोड़ा बस। रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। तू औरत नहीं, दुश्मन है मेरे घर की। इन कपड़ों में लगे हुए जिद्दी मैल जैसी। पर मैं हार नहीं मानने वाली। मैं तुझे इस घर से ऐसे निकाल बाहर फेंकूंगी जैसे ये वॉशिंग पाउडर जिद्दी मैल को निकाल बाहर फेंकता है। क्योंकि मेरा और मेरे पति का रिश्ता चमक का है और तेरा गंदगी का। इस वॉशिंग पाउडर से मैं तेरी ऐसी धुलाई करूंगी कि तू कभी मेरे पति पर नजर नहीं डालेगी। सौतन, क्या कहा तुमने? हाँ? सौतन, What are you doing, तन्नू? It's just an ad. Why are you reacting so much? it's not just an ad. मेरा प्यार मुझसे छीनकर मुझे सौतन बोल रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने तो कहा था तुम सिर्फ मेरे हो। इसके बॉयफ्रेंड कब से बन गए? मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये तो कुछ भी बके जा रही है। तनु जस्ट लीव हर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तन्नू behave yourself. Help me, please help me. अरे कोई बचाओ उसको यार। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। What man? स्टॉप इट तनु, स्टॉप इट। ये क्या हो रहा है? वो मैं। इधर आओ, कम विद मी। तनु तुम्हें आइडिया भी है? आज तुमने क्या कर दिया? I'm sorry. डोंट बी सॉरी, क्योंकि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। सारी गलती ही मेरी है। तनु मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी हर एक गलती को इग्नोर करके मैंने तुम्हें काम दिया है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अभी की गर्लफ्रेंड हो। अभी की वजह से ही तुम्हें ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, तुम दोनों के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, तुम दोनों साथ हो नहीं वगैरह वगैरह। अब सब कुछ ओपन हो चुका है। पिछले 3 महीने के सारे न्यूज़पेपर उठाकर देख लो। अभी का नाम तुम्हारे साथ नहीं, उसकी बीवी प्रज्ञा के साथ छपता है। और बात उसको लेके नहीं है, तुम्हारा तो मार्केट प्राइस भी गिर चुका है, और ऊपर से तुम्हारी ये सारी हरकतें। आई एम सॉरी तन्नू, मुझे तुम्हारे साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने होंगे। क्या क्या कह रहे सर? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैंने अभी से शादी नहीं की। शादी करना या ना करना ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम इस इंडस्ट्री में कोई न्यू कमर नहीं हो कि मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी। कंपनी वालों को अभी की रियल वाइफ के साथ ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है, और इसलिए हम जा रहे हैं अभी की रियल वाइफ के पास, प्रज्ञा जी के पास, एक नया एंडोर्समेंट लेकर, क्योंकि आज की वो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट स्टार वाइफ है। मतलब आप मुझे इस एड से भी? आई एम सॉरी, जो दिखता है वो बिकता है, और तुम्हारा तो दिखना ही बंद हो गया है। इसलिए
तुम्हारा बिकना भी बंद हो गया है। पैकअप। प्रज्ञा, ये क्या कर रही हो? अभी नहीं बोला ये सब करने के लिए? नहीं दादी, मैं खुद कर रही थी। और ये सब वो करने दे रहा है तुझे? मैंने उसे रोका था ना कि तुझे कोई काम न ले। कहाँ है वो नालायक? बाहर तो नहीं गया? नहीं नहीं दादी, बाहर नहीं गए, नीचे गए थे पानी पीने के लिए। और मैंने उनसे कहा था कि मैं ला देती हूँ, लेकिन उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। एक बात बता, वो तेरा ख्याल ठीक से रखता है ना? हाँ दादी, आप ऐसा क्यों पूछ रही? तू जानती है मैं क्यों पूछ रही हूँ? मुझसे ज्यादा उस नालायक को कोई नहीं जानता। वो जो कहता है ना, करता नहीं। दादी, आप जितना तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी उनको जानने लगी। वो अलग है ना सबसे, इसलिए उनका कंसर्न जताने का, अपनी फीलिंग्स जताने का तरीका भी अलग है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगता है ये उनका अलग तरीका। बहुत खुश हूँ मैं उनके साथ। मुझे तेरी बात बहुत पसंद है। किसी चीज में भी कमी हो तो उसमें अच्छाई ढूंढ लेती है। बेटा, तेरे जैसी बहू पाके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। ऐसे ही खुश रहना बेटा। चलती हूँ। अरे दादी, आप मेरे कमरे से? मुझे लगा था कि आप सो गई होंगी, इसलिए मैं। पता है मुझे, पानी पी के आया है ना, बहू ने बता दिया मुझे। अच्छा, और क्या क्या बताया आपकी बहू ने? यही कि तुम उसका कितना ख्याल रखते हो और वो तुझे कितना प्यार करती है। तुम दोनों कितने खुश हो एक दूसरे को पाकर। और बेटा, मैं ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हूँ। मेरी दादी कितनी भोली है, उसके तानों को भी सच समझ के उसमें खुश हो रही है। अब जाना, खड़ा क्यों है? What has happened to you? Oh God, look at you. मुझे बताओ क्या हुआ है? Tell me everything. अरे, tell me everything. क्या हुआ है? अरे वो बहन जी, उसने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। बट किया क्या है उसने? उसने पहले तो अभी क्या तो मेरा व्रत नहीं टूटने दिया, और फिर मुझे इतना सुनाया, मेरी इतनी इंसल्ट की उसने। मैं फिर भी चुप रही, पर अब उसने मेरा करियर मुझसे छीन लिया। What? आलिया, वो कॉन्ट्रैक्ट में याद है जिसकी वजह से मैं मुझसे शादी नहीं कर पा रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छीन लिया उसने। और वो सिर्फ उस बहन जी की वजह से हुआ है, सब उसी ने किया है। वो चश्मिश मेरे दिल दिमाग इतनी हावी हो चुकी कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ कैसे क्या बात करूं। जिस सर शूट में मैं गई थी, सिर्फ वो ऐड ही नहीं, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया। और अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई ना, मेरे सारे प्रोजेक्ट, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छिन जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उस बहन जी ने ये सब कुछ किया। तनु, कहीं वो तुम्हारी शूट पर तो नहीं पहुंच गई थी? और उसने प्रोड्यूसर को कहा कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से। नहीं आलिया, वो बहन जी वहाँ पे नहीं पहुंची थी, पर उसने मुझे इतना सुनाया, मेरी इतनी इंसल्ट की कि लॉस्ट माय सेल्फ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। बस उसी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और फिर मैंने अपनी को स्टार पे सारा गुस्सा निकाल दिया। तो उसके साथ मिसबिहेव किया मैंने। उस एड के बाद वो उसे रिकमेंड कर रहे हैं, उस बहन जी को आगे उसी को अप्रोच कर रहे हैं। But sweetheart, उसने ऐसा क्या कहा जो you lost control on yourself? वही लव रिलेशनशिप, शादी की बातें। तुम्हें पता उसने क्या कहा मुझसे कि कुमकुम सबके भाग्य में नहीं होता आलिया, और उसने कहा कि मेरे भाग्य में कुमकुम है ही नहीं। हालांकि क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ? क्या मेरे नसीब में शादी नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ?
तुम क्यों उसकी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रही हो? उसकी बातें दिल पर लगाने के लिए नहीं तनु, बल्कि उसके सजेशन मानने के लिए। मतलब बड़ा ही साफ। ये कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट था ना जिसकी वजह से भाई से तुम शादी नहीं कर पा रही थी। हाँ। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा तो तुम भाई से दूर क्यों रहोगी? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी, यू हैव टू गो एंड गेट भाई। उसने तुमसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट छीना, अब तुम उससे उनका पति छीन लो। पर क्या अभी इस बात के लिए माने? अरे ऑफ कोर्स, भाई इतनी नफरत करते हैं उस बहन जी से कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती तनु, स्पेशली उस जेल इंसिडेंट के बाद। रादर दिस इज द बेस्ट टाइम। यही सबसे अच्छा मौका है भाई को एहसास दिलाने का कि वो बहन जी उनकी लाइफ में जीने के लायक ही नहीं। आई एम श्योर भाई also wants to get rid of her. बहुत घमंड है ना उस बहन जी को अपनी शादीशुदा जिंदगी पर, तो तुम उससे उसका कुमकुम छीन लो और फिर उसे अपने भाग्य पे रोने के लिए छोड़ दो। स्वीटहार्ट, तुम इतनी अच्छी हो, लुक एट योरसेल्फ और अपना ये थोड़ा ठीक करो और जाकर उसे थैंक यू बोल कर आओ, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ नहीं करती तो हमें ये सारी चीजें नजर कैसे आती? राम सिंह, सब अच्छे से गिफ्ट पैक करना। देख लो कोई टेप वेप ना निकला हो किसी भी गिफ्ट का। दादी इतने सारे गिफ्ट्स, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? फॉर्मेलिटी नहीं है, ये शगुन है शगुन। तेरी माँ जब इतने सारे गिफ्ट देती है, मैं कुछ बोलती हूँ? लेकिन दादी इतने सारे गिफ्ट्स, अब देखिए आपकी वजह से माँ को टेंशन हो जाएगी। मेरी वजह से? वो कैसे? और नहीं तो क्या, आप हर त्योहार में इतने सारे तोहफे भेज देती हैं और उसके चक्कर में मेरी माँ टेंशन लेने लगती है कि उनको भी इतने सारे तोहफे भेजने होंगे, उसके लिए ज्यादा मेहनत करती है, उनको टेंशन हो जाती है। मेरे पास एक आइडिया है। ऐसे करते हैं, नहीं कैश दे देते हैं। नहीं, वो मुझसे कोई पैसे नहीं लेंगे। मेरे पास उससे भी बेटर आइडिया। वो क्या? ऐसा करते हैं, आप बाकी सारे तोहफे यही रख लीजिए, इसमें से एक तोहफा मैं लेकर जाती हूँ। ये क्या बात हुई? ये सही बात हुई दादी। देखिए मेरी माँ को टेंशन भी नहीं होगी और आपका शगुन भी हो जाएगा। लेकिन दादी मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पास इससे बेटर कोई आइडिया तो बता दीजिए। आज तो बहू ने सास की बोलती बंद करा दी है। अभी कहाँ जा रहे बेटा? इधर आ। तू कहीं भी जा रहा है ना, पहले प्रज्ञा को उसके मायके छोड़ के आ। कोई फायदा नहीं है, पहले मैं बोलूंगा फिर ये बोलेंगी, मैं कुछ और बोलूंगा फिर ये इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी। हारना मुझे ही है। हाँ, व्हाई नॉट? मैं अपना सारा काम छोड़ के ना अपनी बीवी को उनके घर छोड़ने चला जाऊंगा। तुम तैयार हो ना? वैसे मैं भी तैयार हूं और मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैंने सारी गाड़ियां चमका दिया, तुम अपनी पसंद की गाड़ी में बैठ जाना और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। एनीथिंग एल्स? यही शादी है ना? सर, ये सारे गिफ्ट बॉक्स कौन से गाड़ी में रख दूं? मेरे सर पे रख देना। जी सर। सॉरी सर, गलती हो गई सर। चलिए आती हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो आप? ओ, आज ड्राइवर की ड्यूटी मिली है ना, तो बगैर भाई मैं अभी तनु से मिलकर आ रही हूँ। उसकी बहुत बुरी हालत है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से चला गया एंड शी इज इन अ टेरिबल स्टेट, शी इज नॉट फीलिंग गुड। भाई आप जाओ और उससे बात करके आओ, शी नीड्स यू। डोंट वरी। ये अकेले कहाँ जा रहे? इन्हें तो मेरे साथ जाना था। हेलो। हाँ, आप तो मेरे साथ जाने वाले थे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने वाला था, लेकिन अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो ड्राइवर को भेज दिया, वो तुम्हें छोड़ देगा और मैं काम खत्म करने के बाद तुम्हें आकर वहीं पर मिलूंगा। लेकिन आप नहीं। अभी यही बात अगर मैं गुस्से में बोलूं तभी समझोगी। एक बार पहले भी तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, फोन रखो वरना फिर से हो जाएगा।
हे तनु, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे ही अकेली क्यों बैठी हो? हाँ? तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आओ। तनु, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। देखो मैंने वो जानबूझकर नहीं किया तनु। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तब तक तुम वहां से चली गई थी। तनु, आलिया ने मुझे बताया कि कल से तुमने कुछ नहीं खाया। That's not fair तनु। देखो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ and I'm saying कि ये वापस नहीं होगा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन why doing this to yourself? अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दो ना, तुम अपने आप क्यों पनिश कर रही हो? You want to punish me ना, तो ऐसे करो कि मुझे मार के मेरा मुंह सुझा दो। ठीक है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? You want me to fast for you? हाँ, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ रखूं, अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाओ। You want me to sing, dance? Let's get married अभी। क्या जरूरत थी तुझे व्रत रखने की? भगवान से माफी मांग के अगले साल रख लेती ना। अगर तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? ओ सरला, तू क्यों राई का पहाड़ बनाती? अरे चंगी भली तो बैठी है तेरे सामने। दीजिए, आपको ये भली चंगी लग रही है? देखो तो मेरी बच्ची का चेहरा कैसे मुरझा गया है। इसीलिए ना मैं कोई फास्ट नहीं रखती हूँ, और मैं फास्ट तभी रखूंगी जब मेरी शादी हो जाएगी, वो भी अपने हस्बैंड के लिए। भाई जिंदगी में मैंने भी कभी ये व्रत नहीं रखी। व्रत रखते थे तुम्हारे दादाजी, इसीलिए ऊपर चले गए, मैं अभी तक बैठी। कम से कम एक सेंचुरी बना के जाऊंगी। बड़ी माँ, आपने तो हमेशा फास्ट रखा होगा ना? और इसको देख के लगता है इसने कभी व्रत रखा होगा। मैंने भी हमेशा रखा है व्रत, जब तक इनके पापा हमारे साथ थे। प्रज्ञा बेटे, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर तूने क्यों व्रत रखा? पता नहीं दादी, लेकिन जब तबीयत खराब भी हुई तब भी व्रत तोड़ने का मन ही नहीं किया। बस मन कर रहा था कि इनकी सलामती के लिए ये व्रत पूरा जरूर करूं। वाह दी, आपका तो एक ही फास्ट में इतना प्यार बढ़ गया। वैसे जीजू ने भी आपके लिए फास्ट रखा है? अरे वो हम उससे पूछ लेंगे जब आएगा, पर वो तो प्रज्ञा तेरे साथ आने वाला था ना, है नहीं? दरअसल दादी, उन्हें कुछ जरूरी काम था, काम खत्म करके डायरेक्टली यहीं आई। शादी? हाँ अभी शादी। अभी तुम जानते हो ना, मैं किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं समझती थी मेरे पास सब कुछ है। पर अभी पिछले कुछ महीनों से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ कमी है, और जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। अभी I feel incomplete without you अभी। प्लीज मुझसे शादी कर लो अभी। तनु, तुम्हें ये क्या हो गया? क्या कह रही हो तुम? अभी मैं वही कह रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं इस वक्त मैं बोलना चाहती हूँ। कल रात को पहली बार मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई हो अभी। मैं मानती तुम मेरा फास्ट नहीं तोड़ पाए, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमसे ज्यादा कनेक्टेड हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि हम इन रिचुअल्स को ही मानते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो है जो मैं फील कर रही हूँ अभी। मुझे समझ में आ गया कि हमारे लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी दो लोगों को एक करती है, उन्हें एक साथ जीना सिखाती है, एक दूसरे की खुशी में रहना सिखाती है, और यही सारी खुशियां मैं फील करना चाहती हूँ अभी। वो मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कुमकुम, वो सब कुछ मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे नाम का कुमकुम अपनी मांग में बनना चाहती हूँ अभी। मैं उस कुमकुम को अपना भाग्य बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मुझे तुम्हारी वाइफ के नाम से जाने। तनु, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रही हो? तुम ये सब के बारे में नहीं सोचती थी तनु। You never believed in the institution of marriage. तुम्हें ये शादी, ये रिचुअल्स, इन सब में कोई भरोसा नहीं था, तो फिर अचानक से ये शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना है, जो कि तुमने बनाया है। You are a super model, लेकिन तुम शादी करके अपना ये सुपर मॉडल का टैग। मुझे नहीं बनना सुपर मॉडल, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी तुम्हारे लिए मैंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अपना करियर, सब कुछ, नेम फेम, एवरीथिंग, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मेरा अभी एक ही सपना है कि मैं तुमसे शादी करूं अभी। तनु, तुम? हाँ अभी, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। I love you अभी। I love you। अभी मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मुझे तुम्हारी वाइफ के नाम से जाने। हर एक पल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अभी।